हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे अपनी लाइफ में और आगे बढ़ रहे होंगे। मैं आप लोगों के लिए एक और फ्रेश रीडिंग लेकर आ गई हूँ और आज की रीडिंग है पर्सन ऑन योर माइंड। उनकी करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स इस वक्त आप लोगों के लिए क्या हैं, तो वो इस वक्त आप लोगों के लिए कैसा फील कर रहे हैं। ये एक जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है, आपके साथ रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, तो जो पार्ट आपके साथ रेजोनेट करे उसको रख लीजिए एंड लीव द रेस्ट बिहाइंड। चलते हैं, आपके पर्सन के लिए कार्ड्स हमारे पास आ गए हैं और उनकी करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स आप लोगों के लिए क्या हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। पर्सनल रीडिंग्स अवेलेबल हैं, अगर आप मुझसे रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स। ओके, कार्ड्स हमारे पास आ गए हैं। डिवाइन इंटरवेंशन, फ्रेंड्स, इन्फ्लुएंसेस, फियर्स, अफ्रेड। ओके, बॉटम से चेक करते हैं क्या आया है। बॉटम ऑफ द डेक आया है इनसिक्योरिटीज़, सेल्फ इस्टीम, आई मिस यू, मिसिंग, थिंकिंग ऑफ यू। ओके, आप में से कोई सिंगल पेरेंट भी हो सकता है या आप सिंगल पेरेंट हैं या आपके पर्सन सिंगल पेरेंट हैं। सीक्रेटली आपको बहुत एडमायर करते हैं, हो सकता है कि अपनी फीलिंग्स इन्होंने कभी आपसे शेयर ना की हो, लेकिन इस टाइम इनकी लाइफ में डिवाइन इंटरवेंशन है। इट्स टाइम फॉर रिफ्लेक्शन, यानी कि यहाँ पर टावर मोमेंट है, केओस है। जब चीज़ें बेहतर नहीं होती तो डिवाइन इंटरवेंशन होता है और चीज़ें खुद ब खुद आपकी लाइफ से जो चीज़ों को रिलीज़ होना होता है वो ख़त्म हो जाती हैं। तो ये इस वक्त क्या चाह रहे हैं, ये पीस तलाश कर रहे हैं, सुकून। उस बॉन्डिंग को ये मिस कर रहे हैं, इंटीमेसी को मिस कर रहे हैं जो आप दोनों के दरमियान में थी। स्ट्रॉन्ग अफेक्शन, लव, आपका जो लव है उसको ये इस टाइम पे मिस कर रहे हैं। उस बॉन्डिंग को, उस इंटीमेसी को, उस वक्त को जो इन्होंने आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड किया है, ये पीस बनाना चाहते हैं। इनके फ्रेंड्स के इन्फ्लुएंसेस मुझे बहुत ज़्यादा इनकी लाइफ में नज़र आ रहे हैं। आप लोगों के ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स हुए हैं वो फ्रेंड्स के इन्फ्लुएंसेस की वजह से हुए हैं, जो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। और यहाँ पे फीमेल फिगर है, यहाँ पे कोई मेल नहीं है, दोनों फीमेल फिगर हैं। और आप इनके फेस देखें कि कितने ज़्यादा मतलब अजीब सा इनका जो फेस है, वो स्नीकी सा इनका स्नीकी बिहेवियर होता है ना, जैसे उस तरह का इनका फेस है दोनों का। तो ये फेस से भी जो है मतलब बहुत ही ज़्यादा इस वक्त मुझे वर्ड नहीं आ रहा कि मैं क्या वर्ड यूज़ करूँ इनके लिए। मतलब वो लोग जो कान भरते हैं, वो लोग जो आग लगाते हैं, वो लोग जो दूसरों को देख के जेलस होते हैं, जो लोगों से कभी खुश नहीं होते, उनकी खुशियों को देख के जलते हैं, ये उस तरह के लोग हैं। इनके फेस से लग रहा है, इनका बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा स्नीकी नज़र आ रहा है। आई एम अ साइकिक रीडर, तो मुझे चीज़ें समझ आ रही हैं। तो फ्रेंड्स इन्फ्लुएंसेस की वजह से। अच्छा, एक और चीज़ भी यहाँ पर मैं देख रही हूँ, एडिक्शन, अनहेल्दी अटैचमेंट्स। तो ये इनके अनहेल्दी अटैचमेंट्स की वजह से ही आपकी लाइफ में ये इश्यूज़ आए हैं। एडिक्शन हो सकता है इनको किसी भी चीज़ का, हो सकता है कि ये कोई सब्सटेंसेस यूज़ करते हों, या और इनको एडिक्शन हो सकता है, यानी फ़ीमेल फ्रेंड्स जो है उनके साथ फ़ीमेल की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होना। मेल हैं तो फ़ीमेल की तरफ और फीमेल हैं तो मेल, यानी इनके बहुत सारे फ़ीमेल फ्रेंड्स हो सकते हैं या इनकी मेल फ्रेंड्स हो सकते हैं। तो एडिक्शन मुझे नज़र आ रहे हैं किसी भी तरह के, और स्टिल हो सकता है ये अभी भी उसी एडिक्शन को कैरी कर रहे हैं। सीक्रेट एडमायरर, लेकिन ये सीक्रेटली आपको बहुत एडमायर करते हैं इस वक्त। तो ये बहुत फियरफुल हैं, फियर की जो एनर्जी आई है और बॉटम से जो इनसिक्योरिटी की एनर्जी आई है, इनके अपने आप को लेकर ही कुछ
सेल्फ इस्टीम इश्यूज़ हैं, यानी कि ये हमेशा इस रिलेशनशिप में ना इनसिक्योर रहे हैं कि ऐसा करूँगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करूँ तो ऐसा ना हो जाए, और अब ये आपको लेके इनसिक्योर हैं कि आप कहीं जो है वो इनकी लाइफ से मूव ऑन तो नहीं कर गए, या आप इनकी ज़िंदगी से तो नहीं चले गए। फ़ियरफुल एनर्जी है, डरे हुए हैं ये इस टाइम पे बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो होना था वो तो हो गया है और डिवाइन इंटरवेंशन यहाँ पर हो रहा है, तो इनकी लाइफ में तो तूफ़ान मचा हुआ है इस टाइम पे। और अब ये सुकून तलाश कर रहे हैं, ऑनेस्टी, ट्रुथ, यानी कि कभी इन्होंने ऑनेस्टी के साथ आपसे कभी कोई बात ही नहीं की है, कभी आपको सच नहीं बताया। बहुत सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे हिडन दिखाई दे रही हैं, लेकिन ये रिलेशनशिप को अब दोबारा से रिकनेक्ट करना चाह रहे हैं आपके पर्सन। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि कोई सिंगल पेरेंट हो सकता है, या तो आपके पर्सन सिंगल पेरेंट हैं या फिर आप सिंगल पेरेंट हो सकते हैं। तो कोई डिवोर्सी है यहाँ पर, या तो आपके पर्सन का डिवोर्स हुआ हुआ है या आपका डिवोर्स हुआ हुआ है, तो ये मुझे नज़र आ रहा है। बच्चे हो सकते हैं सिचुएशन में, या आप दोनों के भी बच्चे हो सकते हैं और आप लोग जो है वो सेपरेशन में हैं, ये भी पॉसिबल है। और कोई ऐसी चीज़ ज़रूर है कि इन्होंने आपसे जो है वो सच आपको नहीं बताया, कुछ छुपाया ज़रूर है, जिसको लेके जो है ये फ़ियरफुल हैं, इनसिक्योर हैं कि कहीं आपको ना पता चल जाए, कहीं आप ना जान जाएं उस सच को। सीक्रेटली आपको बहुत एडमायर करते हैं, क्योंकि सीक्रेट एडमायरर का कार्ड है यहाँ पर। तो सीक्रेटली ये आपकी बॉन्डिंग को, आपके लव को, अफेक्शन को बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं। वो इनको याद आता है, क्योंकि यहाँ से आप कार्ड देख सकते हैं, मिसिंग थिंकिंग ऑफ यू की एनर्जी है। बहुत मिस करते हैं ये आपको, इस वक्त भी आपके बारे में सोच रहे हैं। आप इनका सुकून हैं, आप इनकी हैप्पीनेस हैं, खुशी हैं आप इनकी। ब्रेकअप फॉर एवर, एंडिंग्स, आपके दरमियान ब्रेकअप हुआ है, ब्रेकअप सिचुएशन है आप लोगों की, किसी तरह की एंडिंग हुई है, पेनफुल एंडिंग हुई है। फाइनेंसेस, माइंड ऑन द मनी, आपके पर्सन मनी माइंडेड हो सकते हैं, इस वक्त भी अपने फाइनेंसेस पे वर्क कर रहे हैं, और ये या तो इनके कैरियर फाइनेंशियल इश्यूज़ चल रहे हैं जिसमें इस वक्त ये बिज़ी हैं, उसको बेहतर करने में, उसको ठीक करने के लिए। पार्टी, हैविंग फ़न, इनका लाइफस्टाइल यही है, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पार्टी हैविंग फ़न की एनर्जी आई है, तो ये इनका लाइफस्टाइल है। इसी तरह फ्रेंड्स के इन्फ्लुएंसेस हैं, थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस, थर्ड पार्टी फ्रेंड्स हो सकते हैं, पार्टी लाइफस्टाइल एडिक्शंस हो सकते हैं, एक्स लवर, ये एनर्जी भी है। इनके एक्स भी जो है बीच में इन्फ्लुएंस करते रहें आपके रिश्ते को। झूठ, बहुत झूठ, या कोई मैरिज हो सकती है जो इन्होंने आपसे छुपाई है। शादी इन्होंने की है आपके ऊपर किसी और से, आपको बगैर बताए, आपको पता भी नहीं चला, इन्होंने आपके ऊपर किसी और को चूज़ किया है जिसके साथ इन्होंने शादी की। और उसके साथ ही एक कार्ड आया है कीपिंग सीक्रेट्स लाइज का, कि इन्होंने आपसे ये छुपाया है। ये इनके एक्स हो सकते हैं जिससे के साथ इन्होंने शादी की है। यस, आप लोगों की सिचुएशन ब्लॉक नज़र आ रही है। फेटेड मीटिंग, आप लोगों की ये जो मीटिंग थी ये एक इम्पॉर्टेंट कनेक्शन है। अब आपके पर्सन को समझ में आ रहा है कि उन्होंने कितना गलत किया है, कितना गलत फ़ैसला लिया है उन्होंने आपके ऊपर किसी और को चूज़ किया है, उन्होंने आपके ऊपर अपने फ्रेंड्स को चूज़ किया, उन्होंने आपके ऊपर अपने फाइनेंसेस को चूज़ किया, उन्होंने आपके ऊपर किसी और पर्सन को चूज़ किया है, अपने एक्स को भी बीच में लेकर आए हैं। साइलेंस, नो कांटेक्ट, आप लोग नो कांटेक्ट की सिचुएशन में चले गए सिर्फ इन्हीं बातों की वजह से, क्योंकि दूसरों का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा रहा है आपके रिलेशनशिप में। इन्होंने हमेशा दूसरों को फॉलो किया है, हमेशा दूसरों की बातों में आए हैं, जैसा दूसरे करते रहे ये उनको फॉलो करते रहे, यानी इन्होंने आपकी बात नहीं सुनी, ये हमेशा दूसरों की बातें सुनते रहे हैं। सिंगल, नॉट इन अ रिलेशनशिप, इस टाइम पे डिवाइन इंटरवेंशन, सिंगल नज़र आ रहे हैं, किसी रिलेशनशिप में नहीं है। फ्रीडम, सरेंडर किया है, डिवाइन को सरेंडर कर दिया है, क्योंकि लाइफ में तूफ़ान मचा हुआ है इनकी। ये इस वक्त अपने फाइनेंसेस को देख रहे हैं, ये इस वक्त अपने एडिक्शंस को देख रहे हैं, ये इस वक्त अपने पार्टी लाइफस्टाइल को देख रहे हैं, अपने फ्रेंड्स के इन्फ्लुएंसेस के बारे में समझ रहे हैं, क्योंकि कभी आपके साथ ऑनेस्ट थे ही नहीं,
ऑनेस्टी के साथ इन्होंने कभी आपसे सच कहा ही नहीं ना। आप मुझे यहाँ पर सिचुएशन में फीलिंग्स भी नज़र नहीं आ रही कि इन्होंने कभी आपसे एक्सप्रेस की हैं। लोगों का इन्फ्लुएंस ही इतना रहा है। देख सकते हैं मैग्नेटिक अट्रैक्शन, अभी ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं आपकी तरफ। रोमांटिक फीलिंग्स भी हैं इस टाइम पे इनकी आपके लिए। रोमांस फील कर रहे हैं, अट्रैक्शन है, फिज़िकल अट्रैक्शन है। फैमिली, चीटिंग, ब्रोकन ट्रस्ट, स्टॉर्म तो आया हुआ है इनकी ज़िंदगी में, जैसे मैंने आपसे कहा कि तूफ़ानों से गुज़र रहे हैं। और लेकिन ये बताएंगे कुछ नहीं, छुपाएंगे आपसे, छुपा रहे हैं। हो सकता है फैमिली की वजह से इन्होंने आपको चीट किया, ब्रोकन ट्रस्ट की एनर्जी है। आपको चीट करके किसी और से शादी कर ली, फैमिली का इन्फ्लुएंस था। फैमिली की वजह से उनकी बातों में आके इन्होंने किसी और को चूज़ कर लिया आपके ऊपर, ये भी हो सकता है। और अब वही फैमिली सिचुएशन है और अब वही शादी है इन्होंने आपके ऊपर किसी और को जो चूज़ किया है, तो वहीं पे डिवाइन इंटरवेंशन है। मुझे इनकी फैमिली सिचुएशन में इन्होंने आपको धोखा दिया है, आपको चीट किया है, जिसकी वजह से, इसी वजह से इनकी ज़िंदगी जो है वो तूफ़ानों से गुज़र रही है। वो रिलेशनशिप भी इनका नहीं चल पाया है क्योंकि यहाँ डिवाइन इंटरवेंशन है। अब कहाँ हैं वो लोग जिनकी बातों में ये आ गए थे? माय गॉड, एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ आपके पर्सन की, देयर फीलिंग्स एंड थॉट्स। और चेक करते हैं कि इनकी फीलिंग्स एंड थॉट्स आपके लिए क्या हैं, क्या हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स। यस, ब्रेकअप सिचुएशन है आप लोगों की, ओवर थिंकिंग की एनर्जी है, बहुत पेनफुल एंडिंग हुई है, टॉक्सिक हो गया था ये रिलेशनशिप। आपकी वर्बल फाइट, आपकी फ़िज़िकल फाइट, अब्यूज़िव बिहेवियर आपके पर्सन का जो आपने बर्दाश्त किया है, जिसकी वजह से ये ब्रेकअप सिचुएशन यहाँ पर आपके रिलेशनशिप में हुई है। बहुत फ़ाइट हुई है, बहुत ज़्यादा फाइटिंग की एनर्जी है यहाँ पर। करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स, जस्ट बिकॉज ऑफ टू सिचुएशंस ये जगल करते आए हैं इन सिचुएशंस में, और जगलिंग की वजह से ये दो सिचुएशन में जगल कर रहे थे। आपको ये गलत तरीके से ट्रीट कर रहे थे, जिसकी वजह से आप लोगों का रिलेशनशिप टॉक्सिक हो गया और सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है कि आपको मूव ऑन करना पड़ा इस सिचुएशन से। मुझे तो यही लग रहा है कि मूव ऑन आपने किया है। यहाँ पर 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, 2 ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आया है, 8 ऑफ पेंटिकल्स विद 3 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वैंड्स। फाइटिंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, फाइटिंग फाइटिंग फाइटिंग। लेकिन एक चीज़ अच्छी है कि अब जो है ये जगलिंग से निकल के बाहर आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ से बॉटम से आया है एस ऑफ कप्स। इमोशंस बहुत ओवरफ्लो हैं, आपको याद करते हैं, आपको मिस करते हैं, आपके प्यार को याद करते हैं। कदर आ गई है इनको, आपकी कदर नहीं थी ना, आपको स्टॉक करते हैं सोशल मीडिया पर, आपसे बात करना चाहते हैं। 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जी भी आई है यहाँ पर। चैरियट बहुत जल्द फास्ट मूवमेंट को शो कर रहा है, ये बहुत जल्द ये आपकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं इस नई शुरुआत को करने के लिए, क्योंकि ये दो सिचुएशंस में जगल कर रहे थे और जगलिंग की वजह से कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। आप लोगों के रिलेशनशिप में एंडिंग हुई है किसी तरह की, और जहाँ पर ये जगल कर रहे थे वहाँ पर भी एंडिंग हो चुकी है, वहाँ भी एंडिंग हो गई है, क्योंकि थर्ड पार्टी यहाँ प्रेजेंट है। 3 ऑफ कप्स का कार्ड भी है, 2 ऑफ वैंड्स है, 2 ऑफ पेंटिकल्स है। तो ये दो सिचुएशंस में थे, यानी थर्ड पार्टी मौजूद थी इनकी ज़िंदगी में, लेकिन वहाँ पर भी मुझे एंडिंग नज़र आ रही है। अगर इन्होंने आपके साथ चीट किया है, आपके ट्रस्ट को तोड़ा है, तो वहाँ पे भी कुछ नहीं बाकी बचा,
जिसको इन्होंने आपके ऊपर चूज़ किया था, यानी कि आपको छोड़ के किसी और को चूज़ किया, आपसे चीज़ें हाइड की, आपको नहीं बताया, आपको धोखे में रखा, तो आज जो है वहाँ पे भी रिलेशनशिप टॉक्सिक ही मिला है इनको, वहाँ पे भी कुछ अच्छा नहीं हुआ। एंडिंग नज़र आ रही है मुझे वहाँ पर, ये हील करते हुए नज़र आ रहे हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, हीलिंग का कार्ड है, सरेंडर किया है इन्होंने। ये इस टाइम पे अकेले हैं, जैसे कि एक शख्स डिवाइन से प्रेयर कर रहा हो कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरा कर्मा इतना बैड कर्मा मैंने क्रिएट किया है, किसी का दिल दुखाया है, किसी को तकलीफ़ पहुंचाई है, तो डिवाइन से जैसे कोई शख्स माफ़ी मांग रहा है कि मुझे माफ़ कर दीजिए। आप देख सकते हैं ये शख्स जो है वो किस तरह से बेड पे लेटा हुआ है और ये इसने फुली सरेंडर किया हुआ है, हाथ इसने जोड़े हुए हैं और जैसे कि ये माफ़ी मांग रहे हैं डिवाइन से। ये वर्क करना चाहते हैं, आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को बेहतर करने के लिए मेहनत करना चाहते हैं, सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, यानी अपनी सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट पे, अपने काम पे, इस रिलेशनशिप को आगे वर्क करने के लिए ये उस पे मेहनत करना चाहते हैं। इनकी फीलिंग्स में है और आपके लिए ये बनाना चाहते हैं, यानी ये एक हैप्पी फैमिली, एक हैप्पी लाइफ आपको देना चाहते हैं, फुल ऑफ हैप्पीनेस। 8 ऑफ पेंटिकल्स ये देना चाहते हैं आपको। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह मेहनत करके एक एक पेंटिकल्स बनाना चाहते हैं आपके लिए, और आपको ये एक हैप्पी फैमिली ऑफ़र करना चाहते हैं, आपके लिए एक घर बनाना चाहते हैं, खुशियाँ, अबंडेंस ये चाहते हैं ये, क्योंकि इनको अब समझ आ रही है आपकी कदर, आपकी वैल्यू, कि आप क्या थे इनकी ज़िंदगी में। इनको ये पार्टी करके, अपने दोस्तों की बातों में आके, ये एडिक्शन से इनको कुछ हासिल नहीं हुआ है, और इन्होंने और भी मल्टीपल रिलेशनशिप रखे हैं, बहुत सारे हुकअप्स किए हैं, पार्टी लाइफस्टाइल, इनको कुछ नहीं मिला इन सब चीज़ों को करने के बाद। क्या हुआ? टॉक्सिक रिलेशनशिप्स बनाए हैं इन्होंने अपनी लाइफ में। आप इनको मिले थे, डिवाइन ने ये कनेक्शन इनको दिया था, ये मीटिंग फेटेड मीटिंग थी आप लोगों की, ये एक डिवाइन कनेक्शन था, लेकिन इन्होंने क्या किया? उसकी वैल्यू नहीं की। हमेशा आपकी सिचुएशन में डिलेज़, जगलिंग, हमेशा किसी और के साथ ये आपको कंपेयर करते रहे, जगल करते रहे, यानी कि आपको कभी सच्चाई का पता ही नहीं चलने दिया कि हो क्या रहा है। थर्ड पार्टी तो यहाँ पे प्रेजेंट है क्योंकि 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, लेकिन अभी आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे नज़र आ रही है कि यहाँ पर एंडिंग है, क्योंकि एंडिंग से ही ये रीडिंग शुरू हुई है। 4 ऑफ सोर्ड का कार्ड है, ब्रेकअप सिचुएशन, नो कांटेक्ट आपके साथ भी है, और ये जिसके साथ जगल कर रहे थे वहाँ पे भी चीज़ें एंड हो गई हैं। और चेक करते हैं। नाइट ऑफ कप्स, द फूल। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कार्ड मैंने आपके सामने ही लिए हैं, और नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आया है विद फूल। फूल एक न्यू बिगिनिंग, एक फ्रेश स्टार्ट को बता रहा है, और फूल की एनर्जी ये भी बता रही है कि ये केयर फ्री होके एक फ्रेश स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जितना कुछ हो चुका है उन सारी चीज़ों को पीछे छोड़ के इनकी लाइफ में एक चेंज आया है, एक ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, जिसके बाद अभी आपके साथ एक फ़्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, वो भी केयर फ्री होकर, यानी कि अब अपने आप को इन तमाम फियर्स से आज़ाद करके, जिसमें ये अपने आप को फंसा हुआ, अटका हुआ महसूस करते थे, क्योंकि ये फियर्स भी इनके अपने बनाए हुए थे, इनके अपने दिमाग में चलती रहती थी ये सारी चीज़ें। ये उनसे बाहर निकलकर आपको एक कमिटमेंट प्रपोज़ल देने की तैयारी कर रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, स्लो मूविंग है, लेकिन ये आपकी तरफ बढ़ रहे हैं इस टाइम पे। डेथ का कार्ड है, आप देख सकते हैं ये डेथ का कार्ड आया है विद 7 ऑफ कप्स, यानी कि जितने ऑप्शंस थे इनकी लाइफ में, जो भी ऑप्शंस थे, और ये जो कंफ्यूज थे इन ऑप्शंस को लेकर, ये उन तमाम ऑप्शंस को ख़त्म कर चुके हैं अपनी लाइफ से, क्योंकि करंट फीलिंग्स, करंट थॉट्स हम देख रहे हैं।
किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, क्योंकि ये किंग ऑफ कप्स प्यार तो था इसके दिल में, लेकिन ये अपने ही दिमाग में, अपने ही किसी ऐसे फियर में स्टक था कि कभी प्यार को एक्सप्रेस ही नहीं कर सका है। हमेशा ये देखें 2 कप्स इसके हाथ में हैं, क्योंकि ये किंग ऑफ कप्स प्यार तो है लेकिन इसको समझ में नहीं आ रहा था, स्टक था ये अपने थॉट्स में कि ये कप मैं किसको दूँ और ये कप, क्योंकि 2 सिचुएशंस थी, जगलिंग थी। इनकी विश है कि आपके साथ जो है ये रीयूनाइट हो जाएं, क्योंकि यहाँ पे लवर्स का कार्ड भी आया है जो कि मुझे बता रहा है कि ये कार्ड आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं और आप लोगों का बहुत ही सिग्निफिकेंट कनेक्शन है। अगर फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं इनके, तो ये फाइनेंशियल इश्यूज़ को भी इस टाइम पे ओवरकम करके ये जहाँ पर अटके हुए थे, चाहे वो इनकी फैमिली है, चाहे इन्होंने आपके ऊपर किसी और को चूज़ किया था, या इनके फाइनेंशियल सिचुएशन थी जो ख़राब थी, ये इन सारी चीज़ों से एंडिंग की तरफ जा रहे हैं। एंड करके आपके साथ रीयूनियन चाहते हैं, रीयूनाइट होना चाहते हैं। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, बहुत ही लविंग एनर्जी है, और ये मिसिंग एनर्जी भी आ गई क्योंकि यहाँ पर है 6 ऑफ कप्स। दोनों ही कार्ड रीयूनियन को बता रहे हैं और रीयूनियन आप लोगों का बहुत जल्द होने वाला है। 6 डेज़ में भी हो सकता है, 2 डेज़ में भी हो सकता है, एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग, क्योंकि ये आपके बगैर नहीं रह पा रहे। इनकी एनर्जी ऐसी है कि ये आपको मिस करते हैं, आपकी पिक्चर्स हैं इनके पास, ये वो देखते हैं, उनको देख के आपको मिस करते हैं। और ये यूनियन मुझे बहुत ही करीब नज़र आता है। आपके पर्सन की फीलिंग्स जो हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा हाई हैं, इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं इनके, ओवरवेलमिंग इमोशंस हैं। ये जहाँ भी स्टक थे वो सिचुएशन एंड करके ये आपकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। वो सिचुएशन एंड हो गई है, क्योंकि क्लियरली मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है बहुत ज़्यादा इमोशनल टर्मोइल है, अप एंड डाउन इमोशंस, कभी हाई कभी लो, क्योंकि सैडनेस नज़र आ रही है मुझे इनकी एनर्जी में। बहुत सैड हैं ये, बहुत ज़्यादा। ये खुश नहीं है आपके बगैर। इन्होंने सोचा था कि ये अपने इस लाइफस्टाइल में खुश रहेंगे, लेकिन ये खुश नहीं रह पाए इन तमाम चीज़ों में। ये स्टक हो गए इस एनर्जी में, लेकिन आप देख सकते हैं कि कितनी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। ये स्टक थे इस जगह पर, लेकिन जब नाइट ऑफ सोर्ड्स आ जाता है तो बहुत फास्ट मूवमेंट को शो कर रहा है। और ये कहाँ बढ़ रहे हैं? शादी और कमिटमेंट की तरफ। कमिटमेंट देंगे ये आपको। ये बहुत ज़्यादा आइसोलेशन में, हर्मिट का कार्ड है, इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। ये शख्स जो है वो हारा हुआ है, ये शख्स जो है वो रिग्रेट में है, सब कुछ ख़त्म हो गया है इसकी ज़िंदगी में। ये उदास है, ये परेशान है, इसकी ज़िंदगी में कुछ बाकी नहीं बचा है। इसको अब समझ आ रहा है, रियलाइजेशन का टाइम है कि इसको अब रियलाइज़ हो रहा है कि इसकी लाइफ में जो कुछ हुआ है वो क्या हुआ है। सब कुछ एंड हो चुका है। तो इस टाइम ये रियलाइजेशन फेज़ में है, सोच रहे हैं, अकेले हैं, और ये एक ऑफ़र आपको, ये सॉलिड कमिटमेंट ऑफ़र करना चाहते हैं। आप देख सकते हैं कि ये है एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, जो कि अबंडेंस की बात कर रहा है। एक सॉलिड ऑफ़र विद कमिटमेंट आपके साथ ये आ रहे हैं, आपके पास ये आ रहे हैं, सक्सेसफुली आपकी तरफ आना चाहते हैं, यानी कि इस रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं। ज़िद की एनर्जी है, किंग ऑफ वैंड्स है, जो कि एक ऐसा किंग है कि जो ठान लेता है वो करता है, क्योंकि इसके अंदर पैशन बहुत होता है, पैशनेट एनर्जी है। और आपके पर्सन इस टाइम किसी की नहीं सुनेंगे, उनको जो चाहिए वो चाहिए। वो इस टाइम ज़िद में हैं, क्योंकि वो इस टाइम किसी की नहीं सुनेंगे। गाइडेंस हम चेक करेंगे कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। मैं कुछ गाइडेंस कार्ड लूँगी, क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए, चेक करें। गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए? वेरी सून, फर्स्ट कार्ड आया है वेरी सून। पैशन, ओके,
रोमांटिक फीलिंग्स, डिसेप्शन। देखें गाइडेंस भी हमें एंजल्स जो दे रहे हैं, डिसेप्शन का कार्ड यहाँ पर भी आया है। धोखा तो इन्होंने आपको दिया है, चीट तो इन्होंने आपके साथ किया है, इसी वजह से डिसेप्शन का कार्ड आया है यहाँ पर। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, फ्री योर सेल्फ। बॉटम ऑफ द डेक आया है गेटिंग टू नो ईच अदर, एज यू रिवील योर इनर मोस्ट सेल्फ टू ईच अदर योर बॉन्ड डीपन्स। तो आपको अभी भी एक दूसरे के बारे में जानने की ज़रूरत है ताकि आपका जो बॉन्ड है वो मज़बूत हो। वेरी सून का कार्ड आया है। वेरी सून का कार्ड ये बता रहा है क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ। आपको डिसाइड करना है कि आपको यही पर्सन आपकी लाइफ में चाहिए। जो भी मैसेज आप यूनिवर्स को भेजेंगे आपको वही चीज़ रिटर्न में मिलेगी और बहुत जल्द मिलेगी। अगर यही पर्सन आपको चाहिए तो यही आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे और बहुत जल्द वापस आएंगे। और अगर आपको कोई न्यू पर्सन चाहिए तो यूनिवर्स फिर आपको वो देंगे। पैशन, बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, पैशन इनका बहुत ज़्यादा है आपके लिए। रोमांटिक फीलिंग्स, योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। तो ये रोमांटिक फीलिंग्स भी हैं आपके लिए। डिसेप्शन का कार्ड ये बता रहा है कि इन्होंने आपको चीट किया, आपको धोखे में रखा, बहुत सारी चीज़ें आपसे छुपाई। चीटिंग तो ये भी होती है ना कि आप किसी से झूठ बोल रहे हैं, आप उससे चीज़ों को छुपा रहे हैं, तो ये भी चीटिंग है। इट्स अ काइंड ऑफ चीटिंग। तो स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। आपको क्या करना है? पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस। आपको अपनी लव लाइफ के बारे में ऑप्टिमिस्टिक रहना है, अपनी लव लाइफ को लेकर मायूस नहीं होना है। चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, आपसे ये कहा जा रहा है। आप जितना पॉजिटिव रहेंगे उतना ही पॉजिटिव आउटकम मिलेगा। फ्री योर सेल्फ, इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ़ योर लाइफ। इस टाइम आपके पर्सन अपने आप को आज़ाद कर रहे हैं इस केज से जहाँ पर वो स्टक थे, यानी वो जिस सिचुएशन में स्टक थे, और अपनी लाइफ का कंट्रोल इस वक्त वो अपने हाथ में ले रहे हैं। जो लोग उनको कंट्रोल कर रहे थे, जहाँ वो फंसे हुए थे, जिस सिचुएशन में स्टक थे, वहाँ से अपने आप को आज़ाद कर रहे हैं। आज़ाद करके आपकी तरफ आएंगे। वेरी सून का कार्ड इसी वजह से आया है कि जिस सिचुएशन में वो स्टक हैं वहाँ से अपने आप को आज़ाद करेंगे और आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे। क्लियर मैसेज आया है। एक कार्ड मैं और लूँगी। वन मोर कार्ड प्लीज़, वन मोर कार्ड। ये बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं, मैं इतने सारे कार्ड्स नहीं लूँगी, सिर्फ एक कार्ड दीजिए। बहुत सारे कार्ड्स हैं। तो आप जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पे कार्ड आया है गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। तो आपको एंजल और डिवाइन गाइडेंस भी यही दी जा रही है कि आप अपने रिलेशनशिप को एक और चांस दे दीजिए। आप इनको एक और चांस दे दीजिए, अपनी पार्टनरशिप पे वर्क कीजिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखिए। बहुत जल्दी आपकी लाइफ में लौट के वापस आ रहे हैं, क्योंकि जहाँ पर ये अटक गए थे, जहाँ पर ये फंसे हुए थे, ये अपने आप को आज़ाद करके वापस आपकी लाइफ में आ रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। मैं फिर मिलूँगी एक फ़्रेश रीडिंग के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।